जो कि मेरे को इस गौरव सेना के अध्यक्ष के रूप में जो आप लोगों ने मेरे को कार्यभार संभाला, और वैसे मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन आपकी सबकी सर्वसम्मति से आप लोगों ने मेरे को बना दिया, तो ये मेरे को मंजूर है। और गौरव सेनानी समाज में जो हमारे आज मुख्य अतिथि जो भंवर सिंह, कमांडेंट भंवर सिंह जी लोखा, पूर्व प्रधान और रामचंद्र जी जाड़ोड़ा, और प्लस पूरी कार्यकारिणी, और प्लस जो हमारे जितने भी फौजी वेटरन्स आए हुए हैं, आपने इस सभा में आकर के इस सभा को आपने सफल बनाया। इसके लिए मैं मेरी तरफ से और मेरी पूरी कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं आपका इस कमेटी का सफल बनाने में जो आपने हमारा सहयोग दिया है, मैं आपका कोशिश ये करूंगा कि मैं जीवन भर आपका आभारी रहूं, और ये हमारी कमेटी आगे जाकर के चमके। और जो हमारी फौज के लिहाज से जो हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जैसे हमारे CSD कैंटीन हुई है, ECHS हुआ है, और इसके हिसाब से और कोई भी ऐसी कोई होगी, इसके लिए हम सब सर्व समिति से गठित होने के बाद में भी इसमें सफल होंगे। और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आकर के इस हमारी गौरव सेना समाज की कमेटी को आपने सफल बनाया है। और प्रणाम, नमस्कार, जय माता। मेरे साथियों, मुझे आज बड़ा गर्व हुआ कि मेड़ता के अंदर कोई एक संगठन तैयार हुआ है, और संगठन का जो कार्यकारिणी है, जहां तक मुझे विदित हुआ, संगठन की कार्यकारिणी आप द्वारा गठित की गई। मैं बड़ा सौभाग्यशाली इसलिए भी मानता हूं अपने आप को कि रत्नाराम जी चौधरी हॉस्पिटल में दीपावली से पहले एडमिट थे, और मैं ये जिला अध्यक्ष होने के नाते, चाहे मेरे प्रति हो चाहे किसी भी एक्स सर्विसमैन के प्रति हो, कोई परेशानी होती तो मैं उसके बीच में सदैव खड़ा रहता हूँ। ये ब्यावर और अजमेर जिले के अंदर ये मेरी संस्था की पहचान है। जब किसी बात पे लेकर के हॉस्पिटल मित्र के अंदर मेरी बहसबाजी हुई, वहां के मेडिकल इंचार्ज अफसर से मेरी बहसबाजी हुई, मेरे मुखातिथों से निकल गया कि आप लोग मुझे जानते नहीं है, मैं पूर्व सैनिकों का जिला अध्यक्ष हूं। इसी बात को रत्नाराम जी चौधरी ने मेरी बात को सुना। थोड़ी देर बाद में जब मेरी बहस खत्म होने के बाद में इन्होंने कहा कि आप जिला अध्यक्ष हैं, कहाँ के हैं? तो मैंने उनसे निवेदन किया कि अजमेर और ब्यावर जिले का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। इन्होंने कहा हमारी मेड़ता के अंदर एक संगठन खड़ा हुआ है जिसमें हिम्मत सिंह जी साहब सक्रिय कार्य कर रहे हैं, और हमारे संरक्षक महोदय और मेरी कमेटी है वो कोई गठित हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास नंबर है? मैंने उनसे नंबर लिया, और फिर उनसे माननीय सम्मानीय हिम्मत सिंह साहब से मैंने कॉन्टेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल। सौभाग्य मेरा यह रहा कि 72 आर्मर रेजिमेंट में मेरे से तीसरा नंबर का भाई भी हिम्मत सिंह जी साहब के साथ में INT में था, और शायद बाद में 4 भी मेरे ब्रदर ने हिम्मत सिंह साहब को दिया। उन्होंने कहा साहब कहाँ किशनपुरा करने वाले भाटी जी हो, पवन सिंह भाटी को जानते हो? मैंने कहा हाँ साहब, मैं उनका जस्ट बड़ा भाई जसवंत सिंह जी बोलने को मैंने कहा। यहीं से मेरी मुलाकात हुई। मेरे साथियों, मैं आपसे सबसे एक विशेष निवेदन करने के लिए, आग्रह करने के लिए, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ये कह रहा हूं, या तो संगठन खड़ा करोगा, संगठित होगा। अगर संगठित अगर आप हो जाते हैं तो ये मत सोचो कि ये मैं किसका काम कर रहा हूं, कैसे होगा। आंख बंद करके काम में लगोगे तभी संगठन चलेगा। मैंने 2012 में मेरे संगठन को खड़ा किया। मैंने पूर्व सैनिकों आपसे एक निवेदन में करूंगा कि 2012 से पहले जगह जगह पूर्व सैनिकों का शोषण हुआ करता था, और सहकारी समितियां चला करती थी, जिसमें 4000, 5000, 6000 रुपए दिया करते थे। उनका PF भी वो लोग खा जाते थे। मुझे इस बात का, मैं डूइंग सर्विस था, मैं अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एज ए लोन सुपरवाइजर के पोस्ट पे होते हुए भी मेरे पूर्व सैनिकों ने, मैंने 150 आदमियों पूर्व सैनिकों से मैंने मेरी संस्था को खड़ी करी। आज की तारीख में मेरी संस्था में 4500 आदमी मेरी संस्था से जुड़े। सहकारी समितियों का मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने जब पूछा कैसा, मेरे को PF ही नहीं मिला। PF नंबर है, PF नंबर नहीं है, PF क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं आपने PF कटवाया? सर हमको देते नहीं। राजस्थान के अंदर पहला आदमी था जसवंत सिंह भाटी,
जिसने संस्था के माध्यम से लड़ाई लड़ी और सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन को खारिज करवाया। ये मेरी संस्था का सबसे पहला कार्य हुआ। माननीय गहलोत साहब की सरकार थी, उस समय फिर रेस्को को लागू किया। रेस्को को जब लागू किया उस समय 6,500 रुपए का पेमेंट और पीएफ की सुविधा उन्होंने दी। मैंने 3 महीने बाद में मैंने लड़ाई लड़ी। मैंने कहा ये तो एक नरेगा के जो कर्मचारी है, काम करने वाला है, उसकी बराबरी हमारे पूर्व सैनिकों की पेंशन है। एक ट्रेन सोल्जर 12 घंटा 24 घंटा 8 घंटा ड्यूटी देता है, उसकी लिए तनख्वाह बहुत से अधिक कमी। साथियों आपसे मैंने उनको 6,500 से 9,000 रुपए मेरी डिमांड एक ट्रेन सोल्जर की, एक ट्रेन सिपाही की कम से कम 18,000 रुपए थी। एक जेसोल की 24,000 रुपए मैंने डिमांड रखी कि कम से कम सुपरवाइजर का हमारा बनता है तो उस जेसोल ट्रेन का गजेटेड रहेंगे। आपसे निवेदन करूं कि मेरे साथियों हम आपको भूल चुके हैं। पुलिस थाने का एसएचओ 2 स्टार लगाता है, वो गजेटेड रैंक नहीं है, मगर हमारा आर्मी से रिटायर्ड अगर कोई जेसओ है वो गजेटेड रैंक है, वो अगर साइन करता है तो मजिस्ट्रेट पावर है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। ये हमारे लिए काम है। आप अपनी पावर का इस्तेमाल करना भूल गए। आपने देखा नहीं कि हमें किस ढंग से हमारे पावर को इस्तेमाल करना। मैं थोड़ा टाइम दूंगा, नाराज तो नहीं है। तो जेसीओ रैंक से मेरा निवेदन है, जो भी मेरे नायब सुबेदार मेजर ऑलरेडी कैप्टन, सेकंड लेफ्टिनेंट ऑलरेडी कैप्टन, जितने भी पदाधिकारी हमारे यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि किसी के भी गजेटेड रैंक का साइन करना है, आप अपने रैंक की सीट टप्पा लगाइए और आज के 15 दिन पर आप अपना साइन कीजिए, वो आपका बेनिफिट माना जाएगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता। आपसे मैं ये निवेदन करूं कि सहकारी समितियों का हमने खंडन किया। खंडन करने के बाद में सहकारी समिति रेस को हुआ। आज रेस के ऊपर जो भी सिपाही है उनको 18,000 रुपए तनख्वाह जो मिल रही है, आज की तारीख में 18,000 रुपए सैलरी है, पीएफ मिल रही है। ये मेरी संस्था भूतपूर्व सैनिक पेंशन समाज कल्याण संस्था की मेहरबानी है, जो ऑल राजस्थान के अंदर आदेश राजस्थान सरकार ने पारित किया। कई उदाहरण है, वन रैंक वन पेंशन। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप संगठित हुए, आप संगठन में जुड़े और इसी प्रकार से आप जुड़े रहें। आप इसी प्रकार से अपनी कार्यकारिणी का गठन करें और अपने अध्यक्ष माननीय जो भी संरक्षक महोदय उनकी आदेश की पालना करें। संरक्षक एज ए भीष्म पिता मैं मानता हूँ, भीष्म पिता में की तरह हमारा संरक्षक पद होता है। उनके आदेशों के अनुसार ही समस्त कार्यकारिणी काम करती है। अध्यक्ष फ्री हैंड होना चाहिए, जो भी अध्यक्ष बने आपके फ्री हैंड अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष का काम है कि पूर्व सैनिकों के जितने भी परेशानी है। आज से मैं परसों के दिन जीएसटी कैंटीन में मेरे कलेक्टर साहब आ गए, मैं वहीं प्रेजेंट था। कलेक्टर साहब ने बोला और क्या आज जाना है अध्यक्ष? मैंने कहा ठीक है सर। मैंने मेरा एक निवेदन है सर, आपके पास में पावर है, मेरे यहाँ पर कैंटीन के अंदर महिलाओं के लिए लेट और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है और जेंट्स के लिए व्यवस्था है, मगर वो थोड़ी दूर पड़ी है, लिहाजा आप यहाँ पर अगर बनवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तुरंत प्रभाव से उसने नगर परिषद के चेयरमैन को फोन किया कि तुरंत प्रभाव से काम चालू करो, शायद अगले मंडे या ट्यूजडे को वहां पर काम चालू हो जाएगा। अध्यक्ष के पास में निगाह बुकले की तरह होनी चाहिए। मेरी पूर्व सैनिकों को क्या परेशानी, पूर्व सैनिकों की समस्या क्या है, स्टेट गवर्नमेंट से हमें क्या लागू है, केंद्र सरकार से हमें क्या लागू है, ये सारी चीजें अध्यक्ष की नॉलेज में होनी चाहिए। एसपी ब्यावर एसपी में एक नहीं 1000 उदाहरण दूं कि जसवंत सिंह भाटी ब्यावर के अंदर एसपी कलेक्टर मेरे को बाइक हैंड से बाइक पद से पुकारते हैं, हर तीसरे दिन खड़ा होता हूं, संगठन से जुड़ा हूं। संगठन से जुड़ने का मतलब है कि पूर्व सैनिकों की परेशानियों का निदान करना ये अध्यक्ष का ये कार्य होता है, उसका दायित्व बनता है कि मैं क्या काम करूं। मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको अध्यक्ष के पावर से बाहर, चाहे वो पुलिस थाने का शक्ति है। अगर आप संगठित हैं तो 200 आदमी आप कलेक्टर के पास में मिलने जाएंगे, कलेक्टर आपकी जेल छोड़ करके बाहर आकर के आपसे अपना ज्ञापन लेगा। ये है हमारी पावर, इसको कहते हैं पावर। ये नहीं कहते हैं 5 आदमी चलेंगे और ज्ञापन देकर के आ गया। मैं आपसे उदाहरण दूं कि 4,500 आदमी का मैंने एक फंक्शन रखा था वन पेंशन के टाइम में, जो कि राजस्थान के अंदर मैं भी सुनता था कि वन पेंशन मिल रही है कि एक संगठन ऐसे थे, 2 संगठन थे, वो कह रहे मिल रहा, आज मिल जाएगा, आज ऑर्डर हो गया, आज विभाग को चलेगी, आज डिफेंस मिनिस्ट्री को चलेगी, आज ये वो बात कर रहे हैं। मैंने ब्यावर के अंदर
धरना दिया, 4,500 पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए। मैंने जब ज्ञापन दिया, कलेक्टर नहीं, उसके में एसडीएम हुआ करता था ब्यावर में, एसडीएम हुआ करता था, कलेक्टर नहीं था। एसडीएम मेरे को नगर परिषद ब्यावर के पास में 4,500 की भीड़ को देख करके वो तुरंत प्रभाव से गाड़ी लेकर के मेरे को पास में आया और कहा कि अध्यक्ष जी मेरे को ज्ञापन आप यहीं दे दें, क्योंकि पुलिस वालों ने बोला ये फौजी आदमी उत्पात मचाएंगे, जनता करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। मैंने कहा कि साहब किस प्रकार से आपकी पुलिस फोर्स में कानून के दायरे में लेकर काम करते हैं, आपकी तो आपने कम सीखा होगा, आपके एसपी ने या आपकी पुलिस लाइन ने कम सिखाया होगा। हम हमारे ट्रेंड सोल्जर लिखते हैं कि हम संयमता और नियम को अनुसार कानून को जानते हैं। बिल्कुल मैं पूरा रूट को करूंगा, आप मेरे ज्ञापन मेरा लेना चाहता आप यहाँ से ले सकते हैं, बाकी मैं मेरे रूट को पूरा करूंगा। ये होती है संगठन की शक्ति। मुझे बहुत ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज सभी रैंक आप सभी बधाई। और मैं अपना परिचय देना भूल गया था। आपने कभी अन्ना हजारे का नाम सुना है क्या? किन किन्होंने सुना अन्ना हजारे का नाम? महाराष्ट्र का अन्ना हजारे का जो रैंक था, क्या रैंक था? मैं आर्मी कोर में नासदार की वहां से मैं रिटायर्ड हुआ, नासदार ही हूँ। कोई ये नहीं सोचे भाई बड़ा कोई रैंक पदाधिकारी होगा, नायब सुधार मंडली कैप्टन होगा, नहीं नायक रैंक चाहिए। मगर आपसे मैं निवेदन करूं, मेरे संगठन में को बैठने के लिए मेरे सामने बैठ जाता हूं और संगठन में भी ये मेरा संगठन है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं अपना संगठन की निवेदन कर रहा हूं। मैंने क्यों नहीं अफसर को हमारे बीच में लिया, ये मेरी सोच बता रहा हूं आपसे कि हमारे बीच में कई भाई लोग ऐसे सर आओ सर देखो सर खाओ सर पियो सर लियो सर दियो सर उसमें लगे रहते हैं। हम हमारी बात से वंचित रह जाते हैं। एक दूसरे की बात को कहने से हो सकता है कि कोई ऐसा एक व्यक्ति आदमी हो जो पूर्व सैनिकों में भी सभी आर्थिक दृष्टि से सभी सक्षम नहीं होते, जिन्होंने डिफेंस में रहते हुए अपने हाथ और मुट्ठी को बंद करके दो पैसा कमा करके जो इकट्ठा करके लाया है, वो आज हमारे यहाँ पर सिविलाइजेशन में आने के बाद में सक्षम हुआ। जिस आदमी ने यहाँ पर भी ऐसा कहा जैसा मियाँ देश वैसा मियाँ परदेश जो दे करके आया, वो आदमी आज हमारे साथी, मैं बुरा नहीं मानना, वो हमारे साथी आज भी पिछड़े में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार से सिंधियों से एक शिक्षा लो, सिंधी समाज से एक शिक्षा लो। सिंधी समाज एक ऐसा समाज है जिस समाज में अगर कोई अपनी जाति गोत्र का अगर कोई डाउनफॉल पे है, बहुत ज्यादा गरीब हालत में है, उसकी दैनिक स्थिति ठीक नहीं है, 10 सिंधी मिलकर के उसको उठा करके बराबर का व्यापारी बना देते हैं। मेरा भी आपके श्री चरणों में कर्तव्य है, इस प्रकार का कोई पूर्व सैनिक साथी बिछुड़ जाता है, दुखी है, परेशान है। परेशानी कई प्रकार की है, बेटी से परेशान, बच्चे के संबंध से परेशान, जमीन से परेशान, जायदाद से परेशान। इस जीवन में जो मनुष्य आया उसके कहीं न कहीं टच में जरूर है। और विशेष तौर से मैं आपसे निवेदन करूं कि हम डिफेंस में नौकरी 12, 17, 18, 22, 23, 24, 32 साल तक हमारा लाइसेंस डिफेंस के साथ में रहता। हम डिफेंस में कानून और कायदे और दायरे के अंदर रहते हैं। जब हम रिटायरमेंट होते हैं हमें सिविलाइजेशन का हमें पता नहीं रहता कि सिविल के अंदर क्या है। सगा भाई चाचा ताऊ परिवार रिश्तेदार हमको किस दृष्टि से देखते हैं, आते हैं उसको नीचे लाने की स्थिति में आते हैं और अपनी बराबर करने की स्थिति में लाते हैं। ये भी कभी ऐसा नहीं हो जाए धोखे से इसके पास में हो जाए, इसका मान सम्मान बढ़ जाए और मैं इससे नीचे रह जाऊँ। साथियों आपसे मेरा निवेदन ये रहेगा, कहने को तो बहुत कुछ है, मैं इतना जितना भी आप पता है हमारे करीब करीब मैं जानूं आपको हमारे ऊपर बहुत हमेशा आशीर्वाद रहे। इन वास्ते सभी पूर्व सैनिक अधिकारी और पत्रकार दुनिया जी और आपकी सभी कार्यकारिणी, मैं सबों पहले तो आपकी कार्यकारिणी ने बहुत अभिनंदन करूं, साधुवाद दूं कि एक इस बेड़ता क्षेत्र में जो सैनिकों का जो आप समाज का जो एक संगठन बनाया है, क्योंकि अभी भाटी साहब बता रहे थे कई परिस्थितियां आती हैं। वैसे तो आपके जैसी छोटे उसमें सर्विस वाले सिपाही की सर्विस करते हैं, नायक हवलदार और भी कई पोस्टों पर रहते हैं। और जब इन्होंने ये बताया कि तीनों सेनाओं के और दूसरे भी कोई भी कई सैनिकों में सेवा की है, उनका सबका एक बड़ा संगठन होना चाहिए। इनके 4,500 सदस्य बड़े हुए, ये बड़ी बात है। तो आपके यहाँ की जो कार्यकारिणी के अथक प्रयासों से जो आज मेड़ता में ये शुभारंभ हो रहा है इस कार्यकारिणी का, और आप लोग यहाँ सभी प्रबुद्ध
और जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए आपने अपनी सेवाएं दी है। बहुत ही अनूठी सेवाएं आपकी रही है। और आज के इस सामाजिक क्षेत्र में, इस अपने इलाके में आपका मान और सम्मान, गांव में कोई भी अधिकारी आपके रहे हो, जैसी हो आपके सैनिक हैं, उनका बड़ा सम्मान गांव में होता है, आदर्श के रूप में मानते हैं। और मैं राजनीतिक आदमी हूँ, भंवर सिंह जी भी उसी सेना से एक कैप्टन के रूप में, कमांडेंट के रूप में एक अपने आदर्श है। अभी बता रहे थे कि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और जो भारतीय सेना की सेवा में बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया। और वीरता पंचायत समिति के जो प्रधान के रूप में ये निर्वाचित हुए थे, एक संदेश था ईमानदारी का और 36 कौम के लोगों को जोड़ के चलने का। इनमें बहुत बड़ा जज्बा, उमंग, गुस्सा था इनमें। और आज वहां लिस्ट लगी हुई है, आप देख लेना, 12-13 प्रधान बने, मगर उसमें सबसे ईमानदार और अच्छे एक प्रधान के रूप में इन्होंने सेवा दी है इस इलाके में। और आज भी इनका मान और सम्मान है और आपने इनको सुरक्षित बनाया, ये बहुत बड़ी एकता, आपका संगठन मजबूती से काम करे। और जो आपका संविधान है कार्यकारिणी का, अभी बता रहे थे सहकारी संस्थाएं और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पूर्व सैनिकों के लिए जो भी योजनाएं आती है, जो भी आपको कोई कामकाज होता है, तो मेरा ही हमेशा ये प्रयास रहेगा, आपका कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी आपका सहयोग करूंगा। एक पिताजी पूर्व अधिकारी रहे सेना में, अर्धसैनिक बल में थे, वो ऑनरेरी कैप्टन के, असिस्टेंट कमांडेंट के, सूबेदार मेजर के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। और मैं तो यही निवेदन करूंगा आप लोगों से कि गांव में आपका अनुभव का लाभ इलाके के सभी जाति धर्म के लोगों को मिले, क्योंकि आपने कठिन तपस्या की है, ईमानदारी से आपने सेवा की है और राष्ट्र के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी रही है। तो आप में वो जज्बा है। मैं तो ये चाहता हूं कि राजनीतिक, जैसे नरपत सिंह जी सरपंच रहे मोरा के, ऐसे कई मेरे साथ भी सरपंच रहे, मैं भी सरपंच रहा हूँ, पंचायत समिति मेंबर रहा हूँ, विधायक रहा हूँ, तो मेरे साथ भी कई सैनिक, पूर्व सैनिक इन पदों पर हैं। तो उनसे ईमानदारी का, मेहनत का, अनुशासन का और सबको जोड़ के चलने का एक जज्बा होता है आप लोगों में। तो मैं ये चाहता हूँ आने वाले पंचायत राज चुनाव में भी आपका प्रतिनिधित्व उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो रुतबा है गांव में, आप में काम करने की जो क्षमता है, क्योंकि इलाके में जब आप जैसे लोग आगे नहीं आएंगे, आज के सामाजिक परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। आज गांवों की अपन हालत देख रहे हैं। मैं ये आपको एक वो बात नहीं कह रहा हूँ, मगर सच्चाई की बात कह रहा हूँ कि आपस में भाईचारा भी कम हो रहा है। तो आप जैसे जिन्होंने 30 साल, 32 साल, 17 साल, 20 साल जो सेवाएं दी है एक राष्ट्र को, और आप में वो सब गुण है ऐसी व्यवस्था को बदलने का, ऐसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का, क्योंकि आज का जो जमाना है प्रतियोगिता का जमाना है, उसमें आप जैसे लोगों का आदर्श विचार, आपके सिद्धांत, आपका जो काम, जब राम प्रसाद जी का मैं भाषण सुनता हूँ कई सामाजिक कार्यक्रमों में, तो आनंद आता है कि इनमें बहुत वो भी है। तो ऐसे आप में भी अच्छे अनुभवी, अच्छे जो आगे बढ़ने के, जो अपने जो इलाके में युवा शक्ति है उसको बढ़ाने का और सबको जोड़ने का जो आप लोगों में है, वो मैं कह रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा उसका अपना लाभ यहाँ दिलाएं, ताकि अपने इलाके में अमन चैन रहे, शांति रहे। और जो ये संगठन आपका जो बना है, मुझे तो अभी ये कह रहे थे 4,500 इनके अजमेर में, ब्यावर में है, तो अपने भी इलाके में अच्छे यहाँ सैनिक हैं, अधिकारी भी रहे, तो एक अच्छा संगठन। क्योंकि आज शिवराज जी बता रहे थे कि हमारी कम संख्या के कारण हमने ये हॉल लिया, नहीं तो बड़ा ग्राउंड में, पब्लिक पार्क में या और अच्छी जगह में बहुत बड़ी रूप में आपका जो ये अच्छा कार्यक्रम समारोह करते, मगर पहली बार ये हो रहा है यहाँ, तो सबका सानिध्य यहाँ मिल रहा है। क्योंकि अनुभव जो भाटी साहब का है, भंवर सिंह जी साहब का है और आप लोगों का भी अनुभव है, तो ये हमें सबको मिलेगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आपकी जो भी बातें हैं, समस्याएं हैं और जो यहाँ कमियां हैं, क्योंकि ये अनुभव
हमारे अध्यक्ष अपने बीच में हैं, इन्होंने अपने जिले में कैसे उसको आगे बढ़ाया और आप लोगों के लिए क्या सुविधाएं जो सरकार की है या योजनाएं, नए नए बजट आ रहे हैं, नई नई व्यवस्थाएं हो रही है, तो उसमें आपकी कहाँ तक भागीदारी बढ़ती है, कहाँ तक आपको उसका हिस्सा मिलता है। तो इसलिए आपको उसमें ज्यादातर अपनी भागीदारी बढ़ाकर अपने संगठन को मजबूत कर कर और अपनी जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूरा हम भी प्रयास करेंगे, आप भी करेंगे, आपका संगठन भी करेगा। और जहां आपके यहाँ सैनिक बोर्ड है, वहां से आपके यहाँ जो अपने बिजली बोर्ड है, दूसरे पीएचडी है, पीडब्ल्यूडी है, दूसरे डिपार्टमेंटों में भी आपके सैनिक वहां लगते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लगे और आप लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले और आपका परिवार भी खुशहाल रहे। आपकी जो पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, उसमें भी आप सब मिलकर उनका सहयोग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों ने हमें मान और सम्मान दिया। मैं आपके इस संगठन का हमेशा ऋणी हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करूंगा, ये आप लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोधपुर में आया तो वहाँ पे भी हमारा ऐसा मीटिंग होती थी, तो हमें बहुत लगता था। जब मैं फिर मेरे यहाँ के सामने वाला घर है, ये कॉर्नर पे जो है इतना गाड़ियाँ खड़ी है, तो यहाँ मैंने घर बनाना शुरू किया। तो उस टाइम तो टाइम नहीं मिला, लेकिन मेरे मन में बार बार विचार आ रहा था, मेड़ता में कोई सैनिक समाज है ही नहीं, मेड़ता में बहुत सैनिक है, होना चाहिए। मैं ऐसे ही करता रहता, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी। चंडीगढ़ में 20 साल रहा, जोधपुर में रहा, सैनिक समाज के सामने के अंदर एक्टिविटी होती थी, तो आदत थी, तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। अभी क्या है कि मैं जब मेरी पोस्ट तो एज ए केस ऑफिसर है, लेकिन क्या बैंकों में स्टाफ की कमी की वजह से केस की सीट पे जानबूझ के बैठता हूँ, क्योंकि वहाँ सारे पेंशनर आते हैं, थोड़ी बातचीत होती रहे, किसी की मैं कहीं बैठ जाऊँ, मैं मैनेजर के पास सेकंड मेरा नंबर आता है, मैं जानबूझ के उस सीट पे बैठता हूँ कि ताकि ज़्यादा भी काम करना पड़े तो करेंगे, कितने दिन की नौकरी है। तो वहाँ वैसे आएगा, बोलेगा आप सैनिक हैं, ऐसे बात करूँगा, तो मेरे को लगा था यार यहाँ पे सैनिक खूब है, यहाँ के समाज क्यों नहीं है। तो ऐसे मैं बात करता रहा, घर का काम पूरा हो गया, मैं बोला आप तो सैनिक समाज बढ़ाएंगे। एक दिन ये भंवर सिंह से साहब, सुबह मैं ड्यूटी टाइम से जाता हूँ, इसी ब्रांच में आ गया, ये खड़े थे, गाड़ी खड़ी की, मैंने इनको बोला हमारा सैनिक समाज नहीं है। बोला विचार बहुत करें, 15 अगस्त को पहले मीटिंग रख लो। मैं बोला बस आपने कुछ नहीं करना, आपने बोल दिया ये शाम के 50 मिनट, अब मेरा काम है, मेरा विचार आ रहा, तो मेरे को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो मैंने छोटा मोटा जो जानकार लोग थे उनको बोल बाल के 15 अगस्त की पहली मीटिंग रखी। मेरे को 15 अगस्त ठीक ही लगा, ये जून जुलाई की बात थी, टाइम भी था, हमने पार्क में रखे, आए 15-20 लोग। फिर थोड़ा सा लगा कि नहीं ये तो पौधा मेरे को लग रहा है थोड़ा सा खाद पानी दे तो ठीक हो ही जाएगा। अगली मीटिंग रखी, लोगों को लगा, तो हमने बोला देखो काम तो निस्वार्थ करना है, यदि इसमें कोई दूसरी राजनीति पॉलिटिक्स हुई तो ये पौधा यही रहेगा, ऊपर नहीं बढ़ना है। फिर 2-3 मीटिंगें रखी हमने, फिर बोला, फिर लोगों को लगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यकारिणी तो चाहिए, तो कार्यकारिणी चाहिए, तो अब कार्यकारिणी के बंदे कहाँ से आए। तो किसी ने ऐसे सीरियस बोलो या मेरे को बोला आप ही अध्यक्ष बन जाओ। मैं बोला मेरे को अभी नौकर करने दो, अध्यक्ष बाद में जिंदगी पड़ी है। अब अध्यक्ष के लिए नाम, ये कार्यकारिणी के नाम में मैं कुछ होमवर्क करूंगा, आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो काटा मार देना। तो ये भंवर सिंह जी साहब का एक सहयोग भी बना, ये सारी कुछ मेरे दिमाग की अभी माफी चाहता हूँ, मेरे को ये श्रेय लेना चाहिए। श्रेय है तो ये मिलजुल के टीम वर्क है, उनके बगैर मैं ये लिख नहीं पाता, मैं कच्चे में लिख के ले गया। तो भंवर सिंह जी साहब का मैं था, मेरे को दिमाग में आया था कि जब हम शुरुआत करें तो हमारी एक इमेज वाला हमारा सशक्त लीडर होना चाहिए, तभी जाकर के लोगों को लगेगा। और हम भी गलत करेंगे तो एक इमेज वाला बंदा होगा तो हमें बोल देगा नहीं ये ठीक नहीं है, तो हम गलत नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को जब पहला मेड़ता के पहले प्रधान साहब बने थे, तो उस टाइम में मेरे को तो राजनीति में थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि पूरा बहुमत नहीं था उस जिस पार्टी से साहब बिलोंग करते हैं। फिर भी इनको लोगों ने बोला नहीं ये बढ़िया है, इनको मंजूर कर लिया और ये प्रधान बन गए। तो मैं बोला नहीं ये सर समाज को लेकर चलने वाले हैं, तो पहला संरक्षक इनको माने या नहीं माने, इन्हीं को बढ़ा दो। तो मेरे दिमाग में आया, मैं उस काम में लग गया। मैं बोला संरक्षक इनको बढ़ा के रहेंगे। एक बार लोग का सत्संग में गया, साहब का भी मेरे ब्रांच में खाता था, और ईडवा वाले पृथ्वी सिंह जी प्रेमनगर में रहते थे, वो साहब के जानकार, इन्होंने बोला ये भी एक्स वाई है। तो उसके बाद एक तो इनको मैं मेरे से जो हुआ सहयोग करना शुरू कर दिया। तो मेरे दिमाग में आया, मैं एक दिन नौखा गया तो साहब से फोन पे बात की, तो ये बोले मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो वहाँ गुरुद्वारे रामद्वारे के पास इनकी पौड़ है साहब की, वहाँ पे 5 मिनट में खुद ही जोंगा चला के आ गए। तो मैंने पहले दिन उन्होंने चाय पानी पी, किसी ने मना किया, बोला नहीं मेरी पौड़ में आया चाय तो पीना ही पड़ेगा। फिर हमने पी, और फिर मैंने बोला सर मैं तो सत्संग का तो बहाना था, मैं तो इस काम से आया हूँ कि हमने एक सैनिक समाज की मेड़ता में शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले संरक्षक अध्यक्ष आपको बनाना चाहते हैं। इन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं मेरी एज हो गई है, मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता।
मैं बोला सर चक्रों में तो मत पड़ो, एक बार तो मेरे तक आ जाना, हम छापा पहना के स्वागत कर देंगे, हम रिकॉर्ड में लिख देंगे तो हमारा यह पौधा आपके नाम से ट्रांसपेरेंसी के रूप में, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट सर समाज को लेकर चलने वाले ईमानदार आदमी हो, आपके कुछ गुण आएंगे तो हमारा भी मेरे तक ये पौधा है जो बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो ज्यादा बोला नहीं, मान ही गए। मान गए। फिर मैंने आके अपने कार्यकारिणी की मीटिंग में बताया, मैं बोला देखो अध्यक्ष का नाम तो यही रहेगा और वो मान चुके हैं और मेरा काम है उनको गाना करना। बाकी भी मैंने नाम दिया तो मैंने ये देखा, नाम नहीं दिया मैंने, हमने डिस्कशन में ये नाम आए कि सब समाज के लोग होने चाहिए, जांच पांच सब लोगों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी सब लोगों का इस संस्था में विश्वास बढ़ेगा। अकॉर्डिंगली जो हमारे पास अवेलेबल थे उनको हमने कार्यकारिणी में जगह ली और उनके नाम हमें रखे। अब यहाँ अभी मेरे को ऐसा लग रहा है, जब मैं फोन पे बातें करता हूँ तो मेरे को लग रहा है ये कार्यकारिणी में जो नाम है इनसे तो एक से बढ़ के एक यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो अब क्या हमने कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी? और मैं फिर कहता हूँ सर कि कोई बुरा नहीं मानना, किसी का यदि नाम रह गया कर गया, अब क्या है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम है ना इस कार्यकारिणी में जब भी मौका पड़ेगा संविधान बनाएंगे तो एक से एक बढ़ के बेस्ट लोग जो हैं उनको हम रिक्वेस्ट करके, जैसे साहब से किया, हम उनको जगह देंगे। कोई हम लोगों की जगह आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ना है, बहुत जिंदगी पड़ी है, तो हम वो भी हमने ये भी दिमाग में सोचा है। जैसे राम प्रसाद जी हो गए, काफी लोग हैं जो जिनका यदि इसमें नाम और जुड़ जाए तो हमारे लिए बहुत ही और फायदे का होगा। ये हमने आज से ही सोच लिया। पिछले कोई भाई बड़े खुशी की बात है कि कई सालों के बाद भेजा में ये समाज की पेंशनर्स की मीटिंग, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, 3-4 पर मेहनत करके इतना भागदौड़ करके बुला है और पहले दिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये संस्था फलेगी भूलेगी और अपना नाम रोशन करेगी, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जय हिंद।